नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी सेवा में अद्भुत पहेली का अर्थ लेकर के उपस्थित हूँ। नारी संग नारी चली, ले नारी को साथ, जब नारी नर पे चढ़ी दोनों जोड़े हाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की पहेली बड़ा ही अद्भुत है और आज हम इस पहेली का अर्थ जानते हैं। वैसे तो पहेलियाँ कई प्रकार की होती हैं, कुछ गूढ़ रहस्य की पहेलियां होती हैं तो कुछ पौराणिक पहेलियां होती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पहेली का अर्थ हम एक पौराणिक कहानी के हिसाब से सुलझाएंगे। पहेली में पहेली रचनाकर्ता ऐसे शब्दों को चयन करते हैं, उन शब्दों को देख करके ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो इसका अर्थ किसी पर आएगा ही नहीं, लेकिन जब उसका अर्थ निकलता है तब हमें मालूम पड़ता है कि ये तो बड़ा ही सामान्य अर्थ है। इसे तो हम जानते थे। ये पहेलियां पढ़ने में और देखने में ही बड़ी अद्भुत लगती हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ निकाल लेते हैं तो बड़ी सरल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पहेली का अर्थ क्या है। वैसे सामान्य अर्थ में कर दूं इस पहेली का, नारी संग नारी चली, यानी एक स्त्री के साथ में कुछ स्त्रियां साथ जा रही हैं। ले नारी को साथ, यानी एक नारी और उनके साथ में है। जब नारी नर पे चढ़ी, जब वो स्त्रियां आगे बढ़ी, जब नारी नर पे चढ़ी दोनों जोड़े हाथ। जैसे ही आगे बढ़ी, जब वो नारी नर के ऊपर चढ़ गई, तो अब देखो जैसे ही नारी नर के ऊपर चढ़ी तो अब वो नर भी हाथ जोड़े खड़ा है और वो नारी भी हाथ जोड़े हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंत तक आप लोग जान जाएंगे कि आखिर इस पहेली का धार्मिक पौराणिक अर्थ है तो क्या है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जनकपुर में महाराज जनक के यहाँ पर साक्षात माता भगवती सीता के रूप में प्रकट होती हैं। धीरे धीरे सीता सयानी होने लगती हैं। तो एक समय का जिक्र है, इधर सीता ने एक आवश्यक कार्य के लिए जो महात्मा दधीच की तैनात की हड्डी का बना हुआ धनुष, इतना भारी धनुष था जो किसी के हिलाए से हिलता तक नहीं था। उस धनुष का नाम था पिनाक। और सीता ने खेल ही खेल में जब एक ही हाथ से उस धनुष को उठा लिया। इस दृश्य को महाराज जनक देख रहे थे। जब महाराज जनक ने यह देखा कि मेरी बेटी सीता ने तो धनुष को उठा लिया, तो अब हम इसका विवाह उसी के साथ में करेंगे। जो भी राजा महाराजा राजकुमार आकर के इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा। और इसी शर्त के अनुसार महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर करने की तैयारियां करवाईं और देश विदेश के राजा महाराजा राजकुमारों को पत्र भेजा। पत्र में, खत में, चिट्ठी में, सब में एक ही बात लिख दी कि जो भी वीर बहादुर आकर के इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में मेरी बेटी सीता उसी के गले में वरमाला डाल करके उसकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी बन जाएगी। इधर जैसे ही पत्र राजा महाराजा और राजकुमारों के पास में पहुंचा, तो सीता के स्वयंवर को देखने के लिए, सीता के साथ विवाह करने के लिए देश विदेश के राजा महाराजा एकत्रित हुए। लेकिन उन्हीं के साथ रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी आए हुए थे। जिस विवाह मंडप में देश विदेश के राजा महाराजा बैठे हुए थे, और वहीं पर मुनि विश्वामित्र के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अपने छोटे भैया लक्ष्मण को लेकर के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, अब हुआ ये, जैसे ही धनुष तोड़ने की शर्त महाराज जनक ने बताई, तो जितने भी आए हुए राजा महाराजा थे, एक एक करके सबने अपना अपना बल पौरुष अजमाया। लेकिन उस धनुष को तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात रही। का तोड़े का सके उठाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। क्या तो वो उस धनुष को तोड़ते, क्या उठाते, एक तिल भर भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। उठाना तो दूर गया। ऐसा बताया जाता है दोस्तों
रावण जैसा महापराक्रमी योद्धा ने भी उस धनुष को उठाने की चेष्टा की, लेकिन उस धनुष से रावण की उंगली दब गई थी। अब रावण जैसे तैसे करके अपनी उंगली को निकाल करके उस धनुष से अलग दूर खड़ा हो गया। ऐसा बताया जाता है कि ये भगवान शंकर का दिया हुआ दिव्य धनुष था, जो महाराज जनक के पूर्वजों को मिला था। अब हुआ ये दोस्तों, जिस समय किसी भी राजा महाराजा पर वह धनुष हिला तक नहीं, तो इस कृत्य को देख करके महाराज जनक बड़े ही चिंतित हुए और महाराज जनक को चिंतामय देख करके रघुकुल नंदन इधर भगवान श्री राम अपने गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और प्रभु राम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के उस धनुष को उठाते हैं। धनुष को उठाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष स्वतः ही टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, सब लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा महाराजाओं की गर्दन नीचे हो गई और महाराज जनक का प्रण पूर्ण हो गया। तो दोस्तों, जैसे ही धनुष की शर्त पूरी हुई, महाराज जनक और उनकी प्राण प्रिया सुनैना एवं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माता सीता बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो इस पहेली का अर्थ यहीं पर सिद्ध होता है। अब गौर से सुनिएगा। जैसे ही प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा, उसके बाद में माता सीता कुछ सहेलियों के साथ में प्रभु राम के पास के लिए चलीं, अपनी साथ की सहेलियों को लेकर। तो यहाँ पर पहली लाइन आती है कि नारी संग नारी चली, यानी माता सीता के साथ उसके साथ की सहेलियां जा रही हैं। दूसरी लाइन है ले नारी को साथ। यहाँ पर जो तीसरी नारी जिसे काम में लिया गया है, वह तीसरी नारी जो है, वो तीसरी नारी है माता सीता के हाथ में वरमाला। कहने का तात्पर्य यह है कि माता सीता अपने साथ की सहेलियों को लेकर अपने हाथ में वरमाला लेकर के भगवान श्री राम की ओर आगे बढ़ी। और दो लाइनों का अर्थ तो सिद्ध हो गया। और तीसरी लाइन यह है कि जब नारी नर पे चढ़ी दोनों जोड़े हाथ। जैसे ही माता सीता ने आगे बढ़कर के प्रभु राम के गले में वो तीसरी नारी जो वरमाला थी, जैसे ही उनके गले में डाली, उसी समय दोनों तरफ से माता सीता और प्रभु राम दोनों ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो अब देखिए, प्रभु राम ने हाथ क्यों जोड़े? प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हैं और इधर माता सीता अपने प्रभु श्री राम के लिए हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। उस समय का वर्णन इस पहेलिये में दिया गया है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, जिस शादी विवाह में ये वरमाला का कार्यक्रम होता है, उस जगह पर ये हमारी पहेली बिल्कुल ही सटीक बैठती है। ऐसा ही नहीं है कि सीता के विवाह में ही इस पहेली को सिद्ध कर सकते हैं। जहां जहां भी वरमाला पड़ी है, वहां वहां पर इस पहेली को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ।